हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, खाने पीने की व्यवस्था और कौन कौन से मंदिर के दर्शन करने हैं के साथ साथ टोटल दिन और संपूर्ण बजट की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उज्जैन महाकाल और ओमकारेश्वर महादेव मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के अलग अलग राज्यों से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है। अगर इस साल आप भी यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन की जानकारी देती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे पहुँचे। उज्जैन महाकाल जी के दर्शन के लिए आपको उज्जैन आना होगा। आप अपने शहर से ट्रेन या बस से उज्जैन तक आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से उज्जैन आना चाहते हैं तो आपको अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर आना होगा, जो कि इंदौर सिटी में है। यहाँ से उज्जैन की डिस्टेंस 55 किलोमीटर की है। हमारी यह वीडियो बजट फ्रेंडली रहती है, इसलिए हम ट्रेन से उज्जैन रेलवे स्टेशन तक पहुँचेंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल जी का मंदिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। रेलवे स्टेशन से ऑटो या ई रिक्शा से आप मंदिर तक आ सकते हैं। ऑटो का चार्ज 25 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन में कहाँ रुके। उज्जैन मंदिर के पास आपको काफी स्टे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको उज्जैन में रुकने के लिए 3 स्टे ऑप्शंस बताती हूँ। सबसे पहला है श्री गुजराती समाज धर्मशाला। ये महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर और उज्जैन रेलवे स्टेशन से 1.1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 700 रुपए में, डबल बेड एसी रूम 1000 रुपए में और 4 बेड नॉन एसी रूम 1100 रुपए में मिल जाएगा। ये रहा इस धर्मशाला का कॉन्टैक्ट नंबर और इसकी बुकिंग आप यात्रा धाम की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। सेकंड धर्मशाला है अग्रवाल भवन धर्मशाला। दोस्तों, ये महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर डबल बेड एसी रूम का चार्ज 1100 रुपए और 3 बेड एसी रूम का प्राइस 1400 रुपए तक रहता है। और आप चाहे तो यहाँ के कॉमन हॉल में 200 रुपए पर मैट्रेस का चार्ज देकर भी रुक सकते हैं। ये रहा इस धर्मशाला का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। और दोस्तों, ऑनलाइन इस धर्मशाला में रूम की बुकिंग सिर्फ यात्रा धाम की वेबसाइट से ही होती है। दोस्तों, उज्जैन की थर्ड धर्मशाला है अग्रलोक धाम। ये महाकालेश्वर मंदिर से 850 मीटर और उज्जैन बस स्टेशन से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की अगर आप डबल बेड एसी रूम में रुकते हैं तो उसका चार्ज 1100 रुपए तक रहता है और वहीं यहाँ के 3 बेड एसी रूम का चार्ज 1400 रुपए और 4 बेड एसी रूम का प्राइस 1600 रुपए तक रहता है। दोस्तों, ये रहा इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। और इसकी बुकिंग भी आप चाहें तो यात्रा धाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कि आप उज्जैन में का स्टे कर सकते हैं। स्टे के बाद अब बात करते हैं मंदिर में दर्शन के प्रोसेस की। दर्शन प्रोसेस और भस्म आरती बुकिंग। भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट लेना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग आपको लगभग 3 मंथ पहले ही करनी होगी, जो कि श्री महाकालेश्वर वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कंफर्म होने के बाद ही आपको 250 रुपए पे करना होगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जो कि भारत माता मंदिर के पास बने महाकालेश्वर ऑफिस में फॉर्म फिल करने के बाद होती है। ऑफिस सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन भक्तों की लाइन रात 2 बजे से ही लगने लगती है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है। इसके अलावा मंदिर में 2 प्रकार से दर्शन किए जा सकते हैं। एक है नॉर्मल दर्शन, जिसमें आपको भक्तों की लाइन में लगकर महाकाल जी के दूर से दर्शन करने को मिलेगा।
सेकंड है शीघ्र दर्शन, जिसमें आप मंदिर के बाहर बने काउंटर से 200 रुपए का टिकट लेकर जल्दी दर्शन पा सकते हैं। इसमें आपको महाकाल जी के थोड़े पास से दर्शन होंगे। इस तरह आप महाकाल जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है। साथ साथ जल अभिषेक करने के लिए भारतीय वस्त्र कंपल्सरी है। महाकाल जी के दर्शन के बाद अब हम बात करते हैं कि उज्जैन में और किन मंदिरों और स्थानों के दर्शन करें। पहला है बड़ा गणेश मंदिर। महाकाल जी के मंदिर के पास में आपको बड़ा गणेश मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ गणेश जी की काफी बड़ी प्रतिमा विराजमान है, जो कि दालों से बनी हुई है। यहाँ आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। दूसरा है काल भैरव मंदिर। अगर आप उज्जैन महाकाल जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको काल भैरव जी के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। बिना भैरव जी के दर्शन के महाकाल जी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तीसरा है मंगलनाथ मंदिर। भैरव जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर भक्त अपने मंगल दोष के निवारण के लिए पूजा करते हैं। चौथा है संदीपनी आश्रम। यह वही आश्रम है दोस्तों, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। इस आश्रम में भी आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। पांचवा है शिप्रा नदी, रामघाट। महाकाल मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है शिप्रा नदी। यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। भक्त इस नदी में स्नान करके महाकाल जी के दर्शन के लिए जाते हैं। शाम 6 बजे यहाँ की आरती में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। सिक्स्थ है हरसिद्धि माता मंदिर। शिप्रा नदी से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है हरसिद्धि माता जी का मंदिर। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ शाम की 7 बजे की आरती काफी एनर्जेटिक होती है। माता जी के दर्शन के साथ साथ यहाँ की आरती में जरूर से जरूर शामिल होना चाहिए। सातवां है चिंतामन गणेश मंदिर। महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भगवान गणेश जी को समर्पित चिंतामन मंदिर है। यहाँ आपको भगवान गणेश जी के 3 रूपों चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक रूप के दर्शन प्राप्त होंगे। एक है गढ़कालिका मंदिर। महाकवि कालिदास जी गढ़कालिका मंदिर के उपासक थे और इसी मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। 9th प्लेस है महाकाल कॉरिडोर। महाकाल मंदिर के पास बने महाकाल कॉरिडोर को देखने के लिए रात को जाएं। यह आपको शिव जी के जीवन की झांकियां देखने को मिलेंगी। इन सभी स्थानों के साथ साथ आप उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य जी की प्रतिमा, कालियादेव प्लेस, इस्कॉन मंदिर और जंतर मंतर भी जा सकते हैं। उज्जैन दर्शन के लिए आपको 2 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट डे हम चलेंगे ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। अब हम बात करते हैं कि ओमकारेश्वर कैसे पहुँचे। उज्जैन बस स्टैंड से ओमकारेश्वर के लिए काफी बसेस चलती हैं, जो कि 250 रुपए में उज्जैन से ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक पहुंचा देती है। उज्जैन से ओमकारेश्वर तक की डिस्टेंस 145 किलोमीटर की है, जिसे बस से कंप्लीट करने में 5 घंटे का समय लगता है। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से मंदिर की डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर की है, जिसके लिए बस स्टैंड से ऑटो और ई रिक्शा मिल जाती है, जो 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओमकारेश्वर में कहाँ रुके। मंदिर के आसपास आपको काफी स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 500 से 1500 रुपए के बीच में रहता है। तो अब मैं आपको ओमकारेश्वर में रुकने के कुछ स्टे ऑप्शंस बताती हूँ। पहला है होटल शिवनेरी। दोस्तों, ये ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर मैं खुद पर्सनली रुक चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे 2 डबल बेडरूम 700 रुपए में मिल गया था, और अगर आप यहाँ के 4 बेड AC रूम में रुकना चाहते हैं तो उसका चार्ज 1000 रुपए तक रहता है। दूसरी धर्मशाला है अखिल भारतीय दशोरा नगर समाज धर्मशाला। ये ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ के डबल बेड नॉन AC रूम में रुकते हैं तो उसका प्राइस 700 रुपए तक रहता है, और वहीं यहाँ के डबल बेड AC रूम का प्राइस 1200 रुपए तक रहता है। आप इसकी बुकिंग यात्रा धाम की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
ओमकारेश्वर में स्टे के लिए थर्ड धर्मशाला है क्षत्रिय राजपूत समाज धर्मशाला। यहाँ के डबल बेड नॉन एसी रूम का प्राइस 1000 रूपए और यहाँ के 3 बेड नॉन एसी रूम का प्राइस 1600 रूपए तक रहता है। तो दोस्तों ये था कि आप ओमकारेश्वर में कहाँ स्टे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओमकारेश्वर में दर्शन का प्रोसेस। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच में बना ज्योतिर्लिंग है। भक्त यहाँ नर्मदा जी में स्नान के बाद दर्शन के लिए जाते हैं। यह दर्शन के लिए 2 प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट है नॉर्मल दर्शन, जिसमें आपको भक्तों की लाइन में लगकर दर्शन करना होगा। इस तरह दर्शन करने में नॉर्मल डेज में आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। दूसरा प्रोसेस है VIP दर्शन। अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं तो आप VIP दर्शन नहीं करें। VIP दर्शन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन श्री ओमकारेश्वर.org की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसमें आपको 300 रूपए पर पर्सन पे करना होगा। ओमकारेश्वर जी की शाम की आरती में जरूर शामिल होइएगा। ओमकारेश्वर दर्शन के बाद आप वहां से आ जाइए ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर दर्शन अधूरा माना जाता है। ममलेश्वर दर्शन के बाद आप रूम पर रेस्ट करके नेक्स्ट डे बस से इंदौर आ जाइए और वहां से अपने शहर ट्रेन से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर की इस यात्रा के संपूर्ण बजट की। मैंने जयपुर से यह यात्रा की थी, तो मैं इसमें जयपुर से उज्जैन तक का ट्रेन का फेयर ऐड कर रही हूँ। आप अपने शहर से उज्जैन तक ट्रेन का टिकट ऐड कर लीजिएगा। डे 1 एंड डे 2 जयपुर टू उज्जैन बाय ट्रेन स्लीपर कोच में 345 रुपीज। उज्जैन स्टेशन से मंदिर तक बाय ऑटो 25 रूपए। उज्जैन में आपका 2 दिन का स्टे 1600 रूपए। लोकल ट्रांसपोर्टेशन 350 रूपए। उज्जैन में आपका फूड का खर्चा फॉर 2 डेज 400 रूपए। डे 3 उज्जैन टू ओमकारेश्वर बाय बस 250 रूपए। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर तक का ऑटो का किराया 20 रूपए। स्टे फॉर 1 डे 700 रूपए और फूड का खर्चा 200 रूपए। डे 4 ओमकारेश्वर टू इंदौर बाय बस 180 रूपए। इंदौर टू जयपुर बाय ट्रेन 345 रुपीज। तो आपका टोटल खर्चा हुआ 4500 रूपए। तो दोस्तों इस तरह 4500 रूपए में उज्जैन और ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी हो जाएगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल।